Hello, my dear student. A very fresh morning to all of you. Welcome to our SS video class. Now, how are you all, beta? I hope all of you are fine and safe at your home. Now, see, in the last class, I show you our textbook and worksheet. लास्ट क्लास में मैंने आपको हमारा टेक्स्ट बुक और वर्कशीट दिखाया था, है ना. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू टू राइट डाउन योर नेम, रोल नंबर एंड डिवीजन इन द टेक्स्ट बुक. ओके, तो आई होप आप सब ने अपना अपना नेम एंड डिवीजन टेक्स्ट बुक, वर्कशीट एंड 5 नंबर नोटबुक में लिख लिए होंगे. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट माई सेल्फ. आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो दैट इज ऑल अबाउट माई सेल्फ. इट मीन्स सब मेरे बारे में, मतलब आपके बारे में. ओके, नाउ बिफोर स्टार्ट आवर चैप्टर, let's see some hard words or some new words in this chapter. Now see, here I have write down 12 new words or hard words in this chapter. Now देखिए, ये मैंने यहाँ पे जैसे हार्ड वर्ड्स लिखा है, आपको वैसे ही हार्ड वर्ड्स 5 नंबर के नोटबुक में लिखनी है. कहाँ पे लिखनी है? 5 नंबर के नोटबुक में. मैंने आपको बताया था एसएस के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं? 5 नंबर. तो 5 नंबर की नोटबुक में आपको क्या करनी है? सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यू हैव टू राइट डाउन चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट माई सेल्फ. ऑल अबाउट माई सेल्फ, यहाँ पे चैप्टर की नेम लिखनी है. देन राइट डाउन हियर हार्ड वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करनी है. ऐसे आपको अंडरलाइन करनी है. देन 1 बाय 1 नंबर वाइज आपको हार्ड वर्ड्स लिखनी है. यहाँ पे मैंने 12 हार्ड वर्ड्स लिखे हैं. आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 12 हार्ड वर्ड्स लिखे हैं. आपको भी वैसे लिखनी है. हार्ड वर्ड्स आपको कैसे लिखनी है? 5 नंबर नोटबुक में one लाइन स्किप करके लिखनी है. सो अभी हम हार्ड वर्ड और उसके मीनिंग देखेंगे. देखो, सबसे पहला वर्ड है नंबर 1 में, क्या है? हैप्पी. HAPPY. हैप्पी का स्पेलिंग है HAPPY. हैप्पी मीन्स खुश रहना. देन नंबर 2 में है क्लासरूम का स्पेलिंग क्या है? CLASSROOM. क्लासरूम का मतलब क्या होता है? ये तो हम सबको पता है, हम क्लासरूम में बैठते हैं, श्रेणी कक्षा. ओके, नेक्स्ट इज टीचर. TEACHER. टीचर्स का स्पेलिंग है TEACHER. टीचर का मतलब क्या है? जो क्लास में हमें पढ़ाते हैं उनको हम टीचर कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस का स्पेलिंग क्या है? INTRODUCES. इंट्रोड्यूस का मतलब है परिचय देना. जब आप किसी को पहली बार मिलते हो, आप अपने नाम, आपका एज क्या है बताते हो ना, वो उसको अपना परिचय देना कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट. इसका स्पेलिंग क्या है? STUDENTS. स्टूडेंट्स का मीन्स क्या होता है? आप भी स्टूडेंट हो जो क्लास में पढ़ते हैं. देखो, क्लासरूम में 2 लोग होते हैं. जो हमें पढ़ाते हैं उनको टीचर कहते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको हम स्टूडेंट कहते हैं. तो आप कौन हो? आप भी स्टूडेंट हो. ओके, आप क्लास में पढ़ते हो ना, तो आप स्टूडेंट हो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज आस्क. ASKS. आस्क मतलब पूछना. देन नेक्स्ट वन इज देमसेल्फ का स्पेलिंग क्या है? THEMSELVES. देमसेल्फ मतलब उनको. ओके, देन नेक्स्ट वन इज ईयर्स. YEARS. ईयर्स मतलब साल. देन नेक्स्ट वन इज बर्थडे. BIRTHDAY.
बर्थडे। बर्थडे का मीनिंग क्या होता है ये तो हम सबको पता है, जन्मदिन। ओके, देन 10th वन इज लाइफ, LIVE, लाइफ। लाइफ मतलब लिव, लिव मतलब रहना, लिव, LIVE, लिव, लिव मतलब रहना। देन नेक्स्ट वन इज मदर, MOTHER, मदर। मदर मतलब मम्मी, मम्मी को हम मदर कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज डेली, DELHI, डेली। सो स्टूडेंट, जब भी आप हार्ड वर्ड लिखें तो आप ऐसे ही स्पेलिंग कर करके लिखना ताकि आपको हार्ड वर्ड्स याद आ जाए। ओके, कोई भी हार्ड वर्ड्स जब भी हम लिखेंगे ऐसे ही स्पेलिंग बोल बोल के लिखेंगे, डिक्टेट करके लिखेंगे ताकि आपको याद आ जाए। तो आपको हार्ड वर्ड्स कहाँ पे लिखनी है? 5 नंबर नोटबुक में। 5 नंबर नोटबुक में सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम लिखनी है, चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट माई सेल्फ। फिर यहाँ पे हार्ड वर्ड्स लिखनी है, उसके बाद ऐसे नंबर करके 1 2 3 4 नंबर करके 1 लाइन स्किप करके, ऐसे 1 लाइन स्किप करने के बाद एक एक हार्ड वर्ड हम लिखेंगे। उसके बाद और आपका हैंडराइटिंग, जब हम लाइन स्किप करके लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होता है। ओके बेटा, तो हार्ड वर्ड जब भी हम लिखेंगे 5 नंबर नोटबुक में, आपका हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन द चैप्टर। ओके, नाउ सी, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑल अबाउट माई सेल्फ। सी बेटा, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर। इसका मतलब है कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, है ना। तो कोई भी हम चैप्टर लर्न करते हैं तो उसमें से हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें से क्या सीखने को मिले। हर कोई चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सीखने को लिए मिलते हैं, है ना बेटा। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। अभी मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर से हमें क्या सीखने मिलेगा ना। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, ऑल अबाउट माई सेल्फ, सब मेरे बारे में। तो आपको आपके बारे में क्या क्या पता है, आपका नाम पता है, आपका मम्मी का नाम पता है, पापा का नाम पता है, आप कहाँ पे रहते हो वो भी पता है ना। आपका एज कितना है वो भी पता है, होता है ना, सबको पता होता है उनका नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, घर में कितने मेंबर्स रहते हैं, उनको आपको क्या क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कौन सा मूवी पसंद है, ये सब आपको पता होता है आपके बारे में। तो जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं तो जो हमारे बीच बातचीत होती है उसको क्या हम कहते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। ओके बेटा, देखो जैसे हमारा इंट्रोडक्शन सेशन हुआ था वीडियो कॉलिंग FFC ऐप में, तो वहाँ पे सारे टीचर आपको बताया था ना कि कौन सा टीचर का नाम क्या है, वो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, वो टीचर का इंट्रोडक्शन था। टीचर ने बताया था आपको वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो आपको। तो वैसे ही जब आप अपने बारे में किसी को बताते हो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये आपको पता होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है हमारा ऑल अबाउट माई सेल्फ, इसमें ये पूरा चैप्टर में हमें क्या सीखने को लिए मिलेगा कि जब भी पहली बार को हम किसी क्लास में जाते हैं या किसी से बात करते हैं, वो जो हमको पूछते हैं हमें उसका आंसर कैसे देना है। जैसे कोई हमें पूछेगा व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, जो आप कहाँ पे रहते हो, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कैसे अगर जब पहली बार हम टीचर क्लास में जाते हैं, टीचर हमें पूछते हैं तो हम कैसे आंसर करेंगे कि
माय नेम इज क्या है और मैं कितने साल की हूँ, ये सब आपको कैसे बोलनी है। जब टीचर पहली बार आप क्लास में जाते हो, टीचर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना कि टीचर का नाम क्या है। जैसे मैं अभी आपको मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि माय नेम इज मिसेस अर्चना मेहता एंड आई एम योर एसएस टीचर। अभी ये मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। ओके बेटा, देखिए मेरा नाम मिसेस अर्चना मेहता है और मैं आपका एसएस टीचर हूँ। वैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन, टीचर पूछेंगे कि 1 बाय 1 सबको खड़ा करके पूछते हैं ना कि बेटा व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा टीचर पूछते हैं ना। तो ये जो कन्वर्सेशन होता है टीचर और आपके बीच में, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। पहली बार जब हम क्लास में जाते हैं, जो बातचीत टीचर और आपके बारे में होता है, ये इंट्रोडक्शन क्यों होता है। अगर आप टीचर को अपना नाम नहीं बताओगे तो टीचर आपको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। अगर टीचर को आपको किस नाम से बुलाएंगे, है ना। तो ये ज़रूरी है जब भी हम क्लास में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम अपना नाम बताएं, हम कहाँ से हैं वो भी बताएं, है ना। तो ये ज़रूरी है ना, जब हम क्लास में जाते हैं टीचर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और सारे स्टूडेंट भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर से हम क्या सीखेंगे कि जब पहली बार हम क्लास में जाते हैं हमें कैसे हमारा इंट्रोडक्शन देना है, ये हम सीखेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है ये इससे ऊपर बेस है कि एक टीचर और एक नमन नाम का एक लड़का है, उन दोनों कैसे अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। टीचर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं और वो नमन कैसा उसका आंसर करते हैं, जो पूरा टॉपिक है उसके बारे में है। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन द चैप्टर। सी, Naman is happy in his new class. Naman is happy in his new class. सी, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, ये स्कूल का पिक्चर है, क्लासरूम का। देखो यहाँ पे एक टीचर खड़ी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। तो टीचर, मैंने आपको बताया था क्लासरूम में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं टीचर और दूसरे होते हैं सारे स्टूडेंट। और जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं एंड जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं। ओके, तो नमन इज हैप्पी इन हिज न्यू क्लास। तो नमन नाम का लड़का है जो अपने न्यू क्लास में बहुत खुश है। जब हम भी अपने न्यू क्लास में जाते हैं, हमें भी खुशी होती है ना। न्यू टीचर, न्यू क्लासमेट्स, बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें भी खुशी होती है ना। जब अभी आप यूकेजी में थे, अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हो, है ना, तो आपको न्यू फ्रेंड मिलेंगे, न्यू टीचर मिलेंगे, तो आपको भी खुशी होगी, है ना। सो वैसे ही नमन नाम का जो लड़का है वो भी अपना न्यू क्लास में बहुत खुश है। ओके, इन द क्लासरूम his class teacher Miss Ruby John introduced herself to the student and asked the student introduce themselves to the class. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन द क्लासरूम हिज क्लास टीचर मिस रूबी जॉन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द स्टूडेंट। तो मैंने जैसे आपको बोला टीचर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये जो नमन नाम का लड़का है उसका क्लास टीचर का नाम क्या है, मिस रूबी जॉन। ये उसका क्लास टीचर है। वो सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस सारे बच्चों को दिए कि सी इज मिसेस रूबी जॉन एंड सी इज द क्लास टीचर ऑफ इन दिस क्लास। मतलब ये क्लास का वो क्लास टीचर है और नमन का क्लास टीचर है। ओके, एंड ask the student to introduce themselves to the class. वो अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बच्चों को बोले कि बच्चे भी अपना अपना इंट्रोडक्शन उनको दें। मतलब बच्चे भी अपना अपना नाम उनको बताएं ताकि उनको पता चले ना किसका नाम क्या है ना। ये तो इंट्रोडक्शन है, हमें एक दूसरे को जानना होता है। हम फ्रेंड्स को भी अपना नाम बताते हैं ना ताकि हम सब अच्छे फ्रेंड बन सके क्लास में, है ना। हमें अपना फ्रेंड्स के नेम भी पता होता है। ओके,
तो टीचर ने क्या किया, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन वो बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोले। देखो यहाँ पे टीचर एंड नमन के बीच कन्वर्सेशन है, कैसे वो बात करते हैं। फर्स्ट टीचर पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। टीचर क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम। नमन आंसर देता है, नमन माय नेम इज नमन मिश्रा। वो नमन क्या आंसर देता है, माय नेम इज नमन मिश्रा। देन फिर टीचर पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। नमन आंसर देता है आई एम 5 years old, आई एम 5 years old। मैं कितने साल का हूँ, 5 साल का हूँ। ओके, फिर टीचर पूछते हैं व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है। नमन क्या आंसर देता है, नमन माय बर्थडे इज ऑन 16 दिसंबर। नमन का बर्थडे कब आता है, 16 दिसंबर को आता है। फिर टीचर क्या पूछते हैं, टीचर वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। नमन क्या आंसर देता है, आई लिव इन दिल्ली। नमन कहाँ पे रहता है, दिल्ली में रहता है। ओके, जब टीचर पूछते हैं वेयर डू यू लिव, नमन का आंसर क्या होता है, आई लिव इन दिल्ली। फिर टीचर पूछते हैं व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी मम्मी का नाम क्या है। नमन क्या आंसर देता है, माय मदर्स नेम इज मिसेस शशि मिश्रा। नमन का मम्मी का नाम क्या है, मिसेस शशि मिश्रा। तो ये टीचर, ये जो पूरा पैराग्राफ था, ये टीचर और नमन के बीच कन्वर्सेशन है। ओके, तो टीचर आपको ये देखना है, टीचर जब हम पहली बार क्लास में जाते हैं, टीचर हमें क्या क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल की हो और आपका एज कितना है। देन व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है। फिर वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये सब हमें टीचर पूछते हैं। ओके, तो हम सबको अपने अपने नेम पता है, आप कितने साल के हो, आपका बर्थडे कब आता है, आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो। अगर मैं आपको पूछूंगी वेयर डू यू लिव, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहाँ पे रहते हो, मोरबी में रहते हो ना, तो आपको क्या लिखनी है, आई लिव इन मोरबी, आई लिव इन मोरबी। व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपका मम्मी का नाम क्या है, तो आपको क्या लिखनी है, माई मदर्स नेम इज, जो भी आपका मम्मी का नेम है वो आपको लिखनी है यहाँ पे। ओके, आपका मम्मी का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे आपके बारे में और भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो आपको पापा की नाम भी सेम लिखनी है, माई फादर्स नेम इज, तो आप जो भी आपके पापा के नाम होंगे वहाँ पे आपको लिखनी है। देन आपको व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको खाने में क्या पसंद है, ये भी है ना, ये भी आपको पता होता है। आपको बहुत सारे चीज़ खाने के लिए पसंद होते हैं, तो आपको वहाँ लिखनी है आई लाइक टू ईट, जो भी आपको पसंदीदा खाना होता है वहाँ पे लिखनी है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप अभी हमने जो भी मैंने आपको समझाया आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, है ना बेटा। नाउ सी, ये आपको सबको समझ में आ गया। ये जो हमारा टॉपिक का नाम में ही है, ऑल अबाउट माई सेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में बताना है टीचर्स को। यहाँ पे देखो जैसे नमन एंड टीचर्स के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, वैसे ही हाँ टीचर आपको भी ये क्वेश्चन, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपको ऐसे आंसर करनी है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके बेटा, नाउ सी, नीचे यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, सबको दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखा है
डू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कॉल यू बाय एनी अदर नेम? क्या लिखा है? डू योर फ्रेंड्स एंड और रिलेटिव्स कॉल यू बाय एनी अदर नेम? नीचे लिखा है यस और नो। इसका मतलब होता है क्या सबके दो नेम होते हैं, एक गुड नेम होता है और एक निक नेम। गुड नेम जो हमें क्लास में बुलाते हैं, जो हम हमारे फ्रेंड्स हमें बुलाते हैं, टीचर हमें बुलाते हैं। और निक नेम क्या होता है? जो नेम हमें मम्मी पापा दादा दादी घर में प्यार से बुलाते हैं, घर पे हमें जो प्यार से एक नाम से बुलाते हैं ना, उसको निक नेम कहते हैं। अगर आपको आपका कोई भी फ्रेंड्स मम्मी पापा या दादा दादी आपको कोई भी दूसरे नेम से बुलाते हो, अगर आपको आपका कोई दूसरा नेम हो तो आप यहाँ पे यस करनी है। और यस करने के बाद यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है इफ यस देन व्हाट इज योर निकनेम। इफ यस देन व्हाट इज योर निकनेम। अगर आपका कोई दूसरी निकनेम है तो आपको यहाँ पे लिखनी है। आपके गुड नेम के अलावा अगर आपका कोई दूसरा निकनेम से आपको कोई भी बुलाता हो तो आपको क्या करनी है? यहाँ पे लिखनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी हमने जो भी पढ़ा आप सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।